जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को पहले के ही जैसे स्वयं सिद्ध एक बंगाली मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से। वह जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली मंत्र है, जो कि दिव्य दृष्टि बाण बाण मंत्र है। दिव्य दृष्टि बाण मंत्र जो कि नज़रों से आप किसी को भी होश-वास खुआ सकते हो, यानी उसको डिस्टर्ब कर सकते हो, पूरी तरह से पागल कर सकते हो। उसके माइंड में एक इतना जलन पैदा होगा। देखिए, हम एक बात आपको बताते हैं, हमारे भुजा में जितनी ताकत होगी उतनी ही ताकत से हमारी बाण दूरी तक के जा पाएगी। अगर हम धनुष लेकर बाण चला रहे हैं तो बाण कितनी दूरी तक के जाएगी, हमारी भुजा पर ताकत निर्भर रखता है। जो हम इस वीडियो में प्रयोग विधि बतला रहा हूँ, इस विधि को करने के लिए जो मंत्र मैं बताऊंगा, उस मंत्र में कितनी ताकत आप लाते हो। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र तो है ही है, काम तो करेगा ही, लेकिन जैसे ताकत लाना है, उदाहरण गुरुजी, इस वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों को मंत्र पाठ कर कर होम स्क्रीन पे पूरी तरह से डिटेल से मैं बतलाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप किसी को भी अनहित करते हो, किसी का दुष्ट प्रभाव करते हो, किसी का सही आदमी का भी ऊपर गलत प्रयोग कर देते हो, तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। मैं तो खाली हो गया इतना बोल के, लेकिन जो भी इस मंत्र का दुरुपयोग करेगा, आज नहीं कल उसके ऊपर लौट कर आएगा। अगर किसी कोई सही आदमी के ऊपर कर रहे हो तो आजमाने के लिए सही आदमी के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। कोई आदमी आपको परेशान कर दिया है, कोई दुष्ट तांत्रिक है या दुश्मन, कोई शत्रु है या घर परिवार को कोई आपको तंत्र मंत्र कर रहा है, जो कि आप उस व्यक्ति से परास्त हो चुके हैं। परास्त बोले तो पूरी तरह से परेशान हो चुके हो, घूंट घूंट कर जी रहे हो, तब आपको उस व्यक्ति के ऊपर यह बाण चलाना चाहिए। जो यह मंत्र है आपको स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हम देने जा रहा हूँ, और जो मंत्र मैं बताऊंगा, जैसे बताया कि इस मंत्र में पावर लाने के लिए कितनी अत्यधिक प्रबल बनाना है, तो हमारा कहने का सीधा सा उद्देश्य है कि जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र होते हैं, हम जैसे ही लिख कर होम स्क्रीन पे देते हैं वैसे ही बोला जाया, ऐसे ही बोला करो। उसमें अपना अंक मात्रा नहीं लगाना है और ना ही उसमें शब्द कोई चेंज करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जो मंत्र देता हूँ सही सही ही लिख कर देता हूँ। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ, जो यह मंत्र होते हैं बंगाली, याद करने के लिए समय लग सकते हैं, माइंड में बैठाने के लिए समय लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं होते हैं, या ज़रा से अटपट लैंग्वेज में होते हैं, यानी थोड़ा से अटपट भाषा में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे पार्वती देवी माँ को, तो बंगाली मंत्र में अगर उनका नाम का जिक्र होगा तो बोलेगा पार्वते। जैसे महादेव बोलेंगे तो बोलेंगे महादेवोर। इस प्रकार से मतलब अलग अलग मंत्र का अलग अलग उसमें बंगाली में उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको उच्चारण अर्थ से नहीं मतलब है, आपको जैसे मंत्र दिया जाता है वैसे ही बोलना है। कैसे बोलना है अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, जैसे देता हूँ वैसे याद कर लेना है। याद आपको किसी दीपावली के दिन याद कर कर एक माला जाप कर लो, केवल एक माला। दीपावली के दिन जाप कर लो, नहीं तो अमावस्या की जाप कर लो, नहीं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में एक माला मंत्र की जाप करना है, बस हो गया, ज़्यादा नहीं। पहले आपको मंत्र को याद कर लेना है, जमीन में बैठकर किसी शिवालय मंदिर में जाकर या कहीं बहते पानी के पास, या तब फिर कहीं पर पूजा का स्थान में बैठकर आराम से मंत्र को याद कर लेना है। ठीक है, अब आपको जैसे लग रहा है कि मंत्र याद हो गया है, ठीक है, तब केवल एक माला मंत्र को जाप करना है। एक माला यानी रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र का जप कर देना है। ठीक है, और जो दिन होगा वो अमावस्या की रात हो सकती है, और जो होली आती है वो रात हो सकती है, दीपावली रात हो सकती है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो सकता है। ऐसे दिन कोई न कोई आते ही जाते रहते हैं, ऐसे शुभ दिन। कभी दीपावली आने वाली है तो कभी अमावस्या तो हर महीने ही आती है, ठीक है, नहीं तो होली आ गई, नहीं तो सूर्य ग्रहण आ गया, नहीं तो चंद्र ग्रहण आ गया, ऐसे आते ही रहते हैं नज़दीकी शुभ मुहूर्त। तो उस मुहूर्त पे इस मंत्र को एक माला जाप कर लेना है याद करने के बावजूद। ठीक है, अब जैसे ही आपको याद हो जाता है, तब आपको मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे पास देखो शत्रु का मारण प्रयोग है, बाण है। ठीक है,
मैं नहीं देता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि उसका लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को बर्बाद कर देंगे। कुछ तांत्रिक लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी दुष्ट कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम वही चीज़ देते हैं जितने में कि आपका भी कार्य हो जाए और अगले वाले शत्रु का भी परास्त हो जाए, ठीक है। हाँ, ये जो बाण मारण प्रयोग में बता रहा हूँ, तो इससे शत्रु मरेगा नहीं, ये बात गलत है। शत्रु पूरी तरह से पागल हो जाएगा, उसका जो दिमाग है कार्य करना बंद कर देगा, उसके दिमाग में एक आग के जैसा गोला उत्पन्न होगा, वो पूरी तरह से बेचैनी महसूस करेगा, वो पूरी तरह से शांति से कहीं पर एक जगह जाकर बैठ जाएगा अकेले में, और अपना दुख किसी से बता भी नहीं पाएगा। वो है बाण मारण प्रयोग, जो कि दिव्य दृष्टि से मारी जाती है। दिव्य दृष्टि से बोले तो अपने जो आपकी आंख है, उस व्यक्ति को आंख भिड़ाते हुए मंत्र पढ़ा जाता है, और हर मंत्र के लास्ट में फूंक मारा जाता है। इसमें कोई हवन, कोई साधना, कोई सिद्धि नहीं करना पड़ता है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। तो मंत्र जैसे ही आपको याद हो जाएगा, तो अगला वाला व्यक्ति जो शत्रु है उसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसके सामने जाए, या तो फिर वो कहीं से आ रहा है तो उसके शरीर पर नहीं, आपको उसको नज़रों में नज़रों डालते हुए ध्यान रहे, मंत्र पढ़ना है, मन मन में फूंक मारना है, तो अच्छे से उसको पता ना चल पाए कि आपने उसको फूंक मार रहे हो। नहीं तो ये जो मंत्र है वो जो है पावर कम हो जाएगा उस मंत्र का, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखें, काम तो होगा लेकिन पावर कम हो जाएगा। आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार फूंक मारना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक के बने रहना है, लास्ट से पूरी तक के समझने की कोशिश करना है, मैं छोटी छोटी बातों को पूरी तरह से, ठीक है, तभी काम करेगा। तो एक बार मंत्र पढ़ोगे, अगले वाले व्यक्ति के नज़रों में नज़रों डालते हुए, ठीक है, उसको आपको देखने में नॉर्मली लगना चाहिए, ना मंत्र पढ़ रहे हो ना फूंक पढ़ रहे हो, उसको दूरी से ऐसा आपको महसूस नहीं होने देना है। एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार फूंक मारोगे, ऐसे आपको 7 बार करना है। और आपको बहुत ज़्यादा ढोल नहीं पीटने लगना है। अगर वह व्यक्ति परेशान हो जाता तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है आपको। क्यों खुशी नहीं मनाना है कि जो मंत्र की शक्तियाँ हैं, अगर दूसरे को नाश करती हैं तो आपको भी सर्वनाश कर सकती हैं। जैसे कि पड़ोसी के घर में अगर आग लगा है तो वही आग आपके घर को भी जला सकती है जो पड़ोसी के घर जला रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जो तलवार है दूसरे का गर्दन काट सकती है तो आपको भी गर्दन काट सकती है, ठीक है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, खुशी नहीं मनाना है। इसलिए बोल रहा हूँ, आजमाने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग नहीं करना है। कोई वास्तव में सीरियसली में आपको परेशान कर दिया है, जीने के लिए एकदम परेशान कर दिया है, तंग कर रहा है, हर कदम जीना दुश्वार हो गया है, मुश्किल पड़ गया है, उसके ऊपर आप यह प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार फूंक मारोगे, ऐसे 7 बार करोगे तो आप अगले वाले व्यक्ति को देखोगे तो पूरी तरह से बेचैनी हो जाएगा। वो अपना दिमाग में सर दवा कहीं लेने जाएगा तो कहीं तरह से पूरी तरह से पागल हो जाएगा, और कुछ घंटों मिनटों बाद वो पूरी तरह से एक जगह शांति में जाएगा, और वहाँ पर जो उसको दुख हो रहा है सर में, वो किसी से बताने योग्य नहीं रहेगा। जब दिमाग ही नहीं काम करेगा तो बताएगा क्या। और जो मंत्र है वो मंत्र हम पाठ कर कर भी सुना दे रहे हैं, होम स्क्रीन पे भी हम आपको मंत्र दे दे रहे हैं। मंत्र हम धीरे गति से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मंत्र है: चोखे चोखे चाई लाम रोकतेर टगमग फटकेर जस मोहादेव दिलो त्रिशूल खान काली दिलेन खरग खान वीर हनुमान मार लाम अमुकेर दृष्टि ओम श्री आम ह्रीम स्वाहा। जहाँ पर अमुकेर है वहाँ पर आपको उस शत्रु का नाम लेना है, ठीक है। यह था पूरी जानकारी। एक बार मंत्र हम फिर से पाठ कर सुना दे रहे हैं। दीपावली नज़दीक आ गई है, आजू बाजू में पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, ठीक है। चोखे चोखे चाई लाम रुकतेर टग मग फटकेर जस मोहा देव दिलो त्रिशूल खान काली दिलेन खरग खान वीर हनुमान मार लाम अमुकेर दृष्टिबाण ओम श्री आम ह्रीम स्वाहा। यह मंत्र था, ठीक है। इस मंत्र को आपको पहले अमावस्या को, दीपावली को, होली को, चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को एक माला जाप कर लेना है, फिर आप लोगों को प्रयोग करना है। और ऐसे ही गुप्त रहस्यमय जानकारी जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी आल पर प्रेस कर दो। और डिस्क्रिप्शन में बायोडाटा मेरा चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपका जीवन बीत जाएगा। वीडियो स्क्रॉल करते करते मैं आपसे दोबारा मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोग हम यहीं पर आदेश दो, मैं बड़े को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।